हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम आपको पढ़ाएंगे H2O2। ये क्या होता है? पर एसिड होता है। हम जानते हैं कि ये पर एसिड होता है और करता क्या है? इपॉक्सीडेशन। क्लियर? इपॉक्सीडेशन करता है या इपॉक्साइड रिंग का फॉर्मेशन करता है। क्लियर? और इपॉक्साइड रिंग का फॉर्मेशन करता कहाँ है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो कहाँ करता है? जनरली अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल पे। तो अनसैचुरेटेड कार्बोनिल क्या होते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। तो अनसैचुरेटेड कार्बोनिल होते हैं ये। क्लियर? ये अनसैचुरेटेड कार्बोनिल होते हैं और इस टाइप के कंपाउंड को ही हम क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कहते हैं। क्लियर? और अनसैचुरेटेड कार्बोनिल में क्या टू फेस होती है या टू सेंटर होते हैं। क्लियर? फर्स्ट सेंटर क्या होता है? ये सॉफ्ट सेंटर होता है। सॉफ्ट सेंटर होता है और ये हार्ड सेंटर होता है। हार्ड सेंटर होता है। ऐसे ही इसमें ये क्या है? सॉफ्ट सेंटर और ये हार्ड सेंटर। कुछ लोग इसे सॉफ्ट शेप फेस बोलते हैं और इसे हार्ड फेस बोलते हैं। इसे सॉफ्ट फेस बोलेंगे, इसे हार्ड फेस बोलेंगे, बट हमें एक्सप्लेन करना सॉफ्ट सेंटर हार्ड सेंटर से। क्लियर? और इसमें फर्स्ट ये चीज याद रखनी है। सेकंड क्या याद रखना है कि जनरली अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर पे भी क्या करता है? ये इपॉक्साइड रिंग बनाता है। क्लियर? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड पर भी ये इपॉक्साइड रिंग बना सकता है। क्लियर? और ये वाला ये सॉफ्ट सेंटर होता है, ये सॉफ्ट सेंटर होता है और ये जो H2O2 होता है इसका नेचर भी कैसा होता है? इसका नेचर भी होता है सॉफ्ट। इसका नेचर भी सॉफ्ट होता है। जब सॉफ्ट होता है तो हम जानते हैं कि सॉफ्ट और सॉफ्ट अट्रैक्शन क्या होता है? स्टेबल होता है। सॉफ्ट अट्रैक्शन स्टेबल होता है। हार्ड अट्रैक्शन स्टेबल होता है। क्लियर? अगर हम बनाते हैं हार्ड सॉफ्ट, अनस्टेबल हो जाएगा। क्लियर? लेकिन सॉफ्ट अट्रैक्शन स्टेबल होता है, हार्ड अट्रैक्शन स्टेबल होता है, इसीलिए ये भी सॉफ्ट होता है। और इस कंपाउंड में या इन कंपाउंड में ये सेंटर हार्ड होता है, ये सॉफ्ट होता है, बट ये कहाँ रिएक्शन करेगा? सॉफ्ट सेंटर पे, बिकॉज इसका नेचर भी सॉफ्ट होता है। क्लियर? और इसकी थ्योरी देख लेते हैं। इतना ही हमें इसमें देखना होता है। यही दो चीजें हमें याद रखनी है इसमें और इसकी थ्योरी लिख देते हैं। क्लियर? लिखो इसे। ओके, लिख लेते हैं। दिस इज पर एसिड जनरली यूज फॉर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर। फर्स्ट पॉइंट इसका ये होता है। क्लियर? और सेकंड पॉइंट क्या होता है? तो फर्स्ट पॉइंट में इसने बताया दिस इज पर एसिड जनरली बी यूज फॉर अल्फा। ये बात हमें याद रखनी है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल जो कि हमने बता दिए आपको, और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर, इन पे क्या करता है? इपॉक्साइड रिंग का फॉर्मेशन करता है। क्लियर? और सेकंड पॉइंट है इसका
H2O2 OH के साथ करता क्या है, अप्रोचेस less hindered side, less hysterically. साइड क्लियर, लेस हिंडर हिस्टेरिकली साइड क्लियर। ये चीज होती है, इस पे ये रिएक्शन करता है, इसे देख लेते हैं क्लियर। ये क्या करता है, अप्रोच करता है क्या, H2O2 अप्रोच लेस हिस्टेरिकली हिंडर्ड साइड से क्लियर। और इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसमें यही चीज देखनी होती है। तो फर्स्ट में एग्जाम्पल ये है R, यहाँ कार्बोनिल है, जब इसकी H2O2 से रिएक्शन कराएंगे H2O2 OH माइनस की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, ये रिएक्शन मैकेनिज्म दिखाएंगे बाद में, पहले इसकी रिएक्शन करा देते हैं। ये कंपाउंड बनेगा, यही क्या होगा, मेजर होगा क्लियर। अब इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म तो हम जानते हैं कि ये तो सॉफ्ट होता है क्लियर, ये सॉफ्ट होता है, और इसमें जो है ये सेंटर सॉफ्ट, ये वाला सेंटर सॉफ्ट सेंटर होता है, और ये हार्ड सेंटर होता है, ये सॉफ्ट सेंटर क्लियर। इसीलिए ये सॉफ्ट है, तो ये कहाँ रिएक्शन करेगा, सॉफ्ट सेंटर पे, इस सेंटर पे रिएक्शन करेगा, तब इपॉक्साइड कहाँ बनेगी, सॉफ्ट सेंटर पे क्लियर। तो ये इसका मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा क्लियर। इसकी मैकेनिज्म देखेंगे, मैकेनिज्म में क्या है, पहले हम इसे देख लेते हैं। तो H2O2 क्लियर और प्लस OH माइनस, ये रिएक्शन करेगा तो बनाएगा H2O वाटर, और इसके बाद HOO निगेटिव, ये बनाएगा क्लियर। ये बना लेगा, तब क्या होगा, ये इससे रिएक्शन करेगा, प्लस HOO निगेटिव आगे। तो ये रिएक्शन करेगा सॉफ्ट सेंटर पे, तो सॉफ्ट सेंटर कौन सा है इसका, ये वाला क्लियर। ये सॉफ्ट सेंटर है और ये हार्ड सेंटर है, तो ये सॉफ्ट सेंटर पे रिएक्शन करेगा यहाँ, और ये बॉन्ड इधर आएगा और ये यहाँ आएगा, तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज, और यहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा क्लियर। तो बनाते हैं OH क्लियर, ये बनेगा, ये R, और यहाँ ऑक्सीजन निगेटिव, और यहाँ डबल बॉन्ड क्लियर, विजिबल है, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। तब क्या करेंगे, इसके बाद ये वाला निगेटिव चार्ज बैक आएगा, और ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा क्लियर। ये बॉन्ड इस टाइप से ब्रेक होगा, इस टाइप से, तो यहाँ निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये निगेटिव चार्ज इस पर रिएक्शन करेगा। या फिर हम बता सकते हैं कि ये वाटर है, ये रिमूव हुआ है, जितने ये चीज ऐड होती है वो रिमूव भी होते हैं क्लियर। तो इसके बाद हम यहाँ पे H2O2 को ब्रेक करते हैं, H2 को ब्रेक करते हैं, ये वाला रिएक्शन करेगा। अगले स्टेप में यहाँ बना देते हैं H2O, वाटर रिएक्शन करेगा, तो वाटर किस किस में टूटता है, H प्लस OH माइनस में क्लियर, इसमें टूटता है, तो इसका वाटर का H प्लस ही इससे रिएक्शन करेगा, तब बन जाएगा OO, यहाँ अच्छा आ जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा, और इस पर पॉजिटिव चार्ज, एंड ये इस टाइप से रिएक्शन करेगा क्लियर, सॉरी इस टाइप से नहीं, और ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज रहेगा क्लियर। और ये निगेटिव चार्ज बैक आएगा, और ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, और ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा, ये निगेटिव चार्ज इस वाले ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और इसे रिमूव करा देगा। जब इससे रिएक्शन करेगा, तो इस कार्बन के बीच और इसका ऑक्सीजन के बीच क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, जो कि यहाँ लिख देते हैं
ये इपॉक्साइड रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर। और यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा H2O। क्लियर। ऐसे इसकी मैकेनिज्म होगी, ये वाटर रिमूव होगा और ये इपॉक्साइड रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा, इपॉक्साइड रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर। इसकी ये मैकेनिज्म होती है। इसकी मैकेनिज्म में हम इतना ही पढ़ते हैं और आगे अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हम मैकेनिज्म नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ये है अल्फा बीटा कार्बोनिल, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल है। क्लियर। इसकी रिएक्शन कराएंगे H2O2 से। क्लियर। हम जानते हैं ये सॉफ्ट होता है और सॉफ्ट सेंटर ये होता है, सॉफ्ट सेंटर से रिएक्शन करेगा क्योंकि इसका ये सॉफ्ट सेंटर होता है, ये हार्ड सेंटर होता है। लिख लेते हैं सॉफ्ट सेंटर एंड हार्ड सेंटर, हार्ड सेंटर। क्लियर। तो इपॉक्सीडेशन कहाँ में होगा? सॉफ्ट सेंटर पे। या इपॉक्साइड रिंग कहाँ बनेगी? सॉफ्ट सेंटर पे। क्लियर। ये इसका मेजर हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? ये कार्बोनिल है। क्लियर। इसकी रिएक्शन कराएंगे H2O2 से OH की प्रेजेंस में। तो हम जानते हैं कि क्या होता है, ये वाला सेंटर क्या होता है? हार्ड होता है, हार्ड सेंटर होता है, और ये सेंटर सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट सेंटर होता है। तो तब क्या होता है कि हमारे H2O2 का नेचर होता है सॉफ्ट। जब सॉफ्ट नेचर होता है तो सॉफ्ट सेंटर पे रिएक्शन करेगा, हार्ड पे रिएक्शन नहीं करेगा। इस कंपाउंड में ये वाला सॉफ्ट सेंटर होता है, ये हार्ड सेंटर होता है। H2O2 कहाँ रिएक्शन करेगा? यहाँ रिएक्शन करेगा क्योंकि इसका नेचर सॉफ्ट होता है। क्लियर। तो अब बनाएगा ये कंपाउंड बनाएगा, यही क्या हो जाएगा? मेजर, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। क्लियर। यही मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। और CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OR। ये देखो ये कंपाउंड है, ये भी क्या है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड कार्बोनिल है। क्लियर। तो इसमें क्या करेंगे हम? देखो यहाँ पे ये चीज डिफरेंट आई है। R का मीन्स होता है CH3, R मीन्स होता है CH3 C2H5 और C3H7। ये लिख लेते हैं हम R की जगह, चाहे R यहाँ है और यहाँ है। क्लियर। ये बात याद रखना। तो ये चीज होता है। तो इसमें हम जानते हैं कि इसमें 2 पॉसिबिलिटी है। क्लियर। जब 2 पॉसिबिलिटी है, क्या H2O2 OH के साथ रिएक्शन करेगा, सिस ट्रांस की यहाँ पे स्टीरियो देखी जाएगी। क्लियर। तो एक इपॉक्साइड रिंग बनेगी, सॉरी सिस ट्रांस करके एक्सप्लेन करेंगे। ये बनेगा। और सेकंड क्लियर, ये बनेगा। तो ये क्या होगा? ये वाली तो सिस होगी क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन भी है। क्लियर। यहाँ पे हाइड्रोजन है, जब हाइड्रोजन सेम ग्रुप सेम साइड तो क्या होता है? सिस होता है। क्लियर। और यहाँ सेम ग्रुप डिफरेंट साइड, एक हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रांस, ट्रांस प्रोडक्ट होगा। तब इसमें मेजर कौन सा होगा? ये वाला होगा मेजर, बिकॉज जो ट्रांस होता है वो मेजर होता है ड्यू टू स्टेबिलिटी। ये मोर स्टेबल है, ये
लेस स्टेबल है। क्लियर। तब इसमें दो प्रोडक्ट बनेंगे। इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें स्टीरियो देखी जाएगी। स्टीरियो में एक सिस होगा एक ट्रांस होगा, बट ट्रांस स्टेबल होगा बिकॉज वही मेजर प्रोडक्ट होगा स्टेबिलिटी से। क्लियर। तो ये हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। विजिबल है। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है हमें, इसमें भी हमें स्टीरियो बतानी होगी। ये CH3 है और यहाँ ये है। जब इसकी H2O2 से रिएक्शन कराएंगे, क्लियर, तो हमने सेकंड पॉइंट लिखा था कि H2O2 लेस इंडट साइड से क्या करता है, अटैक करता है, या लेस इंडट साइड से इपॉक्सीडेशन रिंग का फॉर्मेशन करता है। क्लियर। तब इसमें भी हम क्या करेंगे, लेस इंडट साइड से ही इपॉक्सीडेशन बनाएंगे। अगर ये CH3 ग्रुप, मिथाइल ग्रुप या R ग्रुप बैच पे है या एबव द प्लेन है, तब इपॉक्साइड रिंग बिलो द प्लेन से आएगी। क्लियर। क्योंकि ये H2O2 लेस हिंडर्ड साइड से रिएक्शन करता है या लेस स्टेरिकली हिंडर्ड साइड से अटैक करता है। क्लियर। तो ये तो हमें पता ही है कि ये सॉफ्ट होता, सॉफ्ट सेंटर पर रिएक्शन करता। फर्स्ट पॉइंट में था। सेकंड पॉइंट में था कि जो H2O2 होता है वो स्टेरिकली लेस हिंडर्ड साइड से अटैक करता है या लेस स्टेरिकली हिंडर्ड साइड से अटैक करता है। इसीलिए ये जो एबव द प्लेन है, ये वाला ग्रुप एबव द प्लेन है, तो आने वाली रिंग कहाँ आएगी, बिलो द प्लेन आएगी। आई मीन्स कि ये बैच पे है तो ये डैश पे आएगी। क्लियर। तो ये वाला कंपाउंड इसका मेजर होगा, मेजर होगा। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि इसमें अगले क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 होता है। 6 क्वेश्चन में क्या होता है, ये होता है कि हम जो रिएक्शन कराते हैं इस पर एसिड से, पर एसिड क्या करता है, लेस स्टेरिकली साइड से अटैक करता है। वो लेस स्टेरिकली साइड क्या होगी, वो हमें डैश बैच गिवन होगी। सॉरी, ये तो कराया था, इधर बना लेते हैं। क्लियर। ये मिथाइल ग्रुप है। अगर H2O2 से रिएक्शन कराएंगे, H2O2 से OH माइनस से, तो क्या होगा, ये वाला एबव द प्लेन है तो इपॉक्सीडेशन कहाँ होगा, बिलो द प्लेन होगा। क्लियर। अगर ये ग्रुप एबव द प्लेन है तो इपॉक्सीडेशन बिलो द प्लेन होगा। आई मीन्स ये बैच पे है तो डैश पे इपॉक्सीडेशन रिंग आ जाएगी। क्लियर। इपॉक्सीडेशन रिंग डैश पे आएगी तो यहाँ पे बना देते हैं इपॉक्साइड। क्लियर। इसका मेजर प्रोडक्ट ये होगा, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। और आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन गिवन है, वो क्या है, मतलब एग्जाम में आए हुए हैं। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, 7th क्वेश्चन है। इसमें क्या है, यहाँ पे होगा डैश, सॉरी, ये होगा डैश डैश OVN। क्लियर। और यहाँ पे एल्कोहल होगा और यहाँ पे होगा, ये स्टीरियो मेंटेन नहीं है, ये भी OVN है और ये है। क्लियर। तो हमने MCPBA पढ़ा दिया है, MCPBA। तो MCPBA ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, इसे एक्सप्लेन कर देते हैं। हम जानते हैं कि MCPBA क्या करता है, इपॉक्सीडेशन करता है। तो ये वाला डबल बॉन्ड है और ये वाला डबल बॉन्ड है, तो ये इसने MCPBA क्या, कौन से बॉन्ड पर रिएक्शन करता है, मोर न्यूक्लियोफिलिक डबल बॉन्ड पर रिएक्शन करता है। तो ये वाला मोर न्यूक्लियोफिलिक है, ये लेस न्यूक्लियोफिलिक है। क्लियर। तो इस डबल बॉन्ड पर रिएक्शन हो जाएगी। आई मीन्स कि इस डबल बॉन्ड पे क्या बन जाएगी, इपॉक्साइड रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर। और इसकी स्टीरियो जो थी वही रहेगी। क्लियर। OVN, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बट ये जो है बैच से आएगी क्योंकि कमिंग ग्रुप क्या है, ऑक्सीजन है। कमिंग ग्रुप ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की और इस ग्रुप की स्टीरियो डिफरेंट रहेगी। क्लियर। तो यही इसका मेजर हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। क्लियर। ये मेजर होगा। और अगला क्वेश्चन है,
अगले क्वेश्चन में है कंपेयर बिटवीन H2O2 एंड MCPVA। इसमें क्या दे रखा है, एक कंपाउंड दे रखा है ये, क्लियर। ये इम्पोर्टेंट भी है, क्लियर, इम्पोर्टेंट है, इसे देख लेना। तो इसमें क्या कर रखा है, इधर हमने रिएक्शन कराई H2O2 OH माइनस से, तब क्या होगा आगे कर लेते हैं थोड़ा। OH के केस में क्या बनेगा, इपोक्साइड बनेगा, बट MCPVA के केस में MCPVA के केस में क्या होगा, MCPVA के केस में ऑक्सीजन इंसर्जन हो जाएगा, क्लियर। जो 6 मेंबर रिंग है वो 7 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी, 7 मेंबर रिंग में कन्वर्ट होगी, सॉरी ये बनेगा MCPVA के केस में, ये मेजर प्रोडक्ट होगा, क्लियर। और डबल बॉन्ड यहाँ रहेगा, क्लियर। ये इसका MCPVA के केस में मेजर प्रोडक्ट होगा, और विजिबल है, हाँ, MCPVA के केस में ये वाला प्रोडक्ट मेजर हो जाएगा। और बड़ा बना देते हैं थोड़ा, डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, क्लियर। ये होगा MCPVA के केस में, बट जो H2O होगा, H2O2 होगा, तो इसमें इपोक्सीडेशन होगा या इपोक्साइड रिंग का फॉर्मेशन होगा। इसके लिए ये वाला प्रोडक्ट मेजर होगा, बट यहाँ पे ये प्रोडक्ट मेजर होगा, क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।